अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम नंबर 14, ठीक है। और थ्योरम नंबर 14 में सर्कल के सारे के सारे रिजल्ट को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना होगा जैसे आप अभी तक समझते आए हैं। देखिए, ये जो थ्योरम नंबर 14 है ना भाई साहब, इसमें बहुत सारे रिजल्ट जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री को हमने 14 थ्योरम के अंदर रखे हैं, तो वो एक चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। तो पहला रिजल्ट देखिए, एकदम सीधा सीधा समझिएगा, सीधा एग्जाम में भिड़ेगा, सीधा एग्जाम में आएगा, आप सवाल को लगा पाएंगे। अभी तो आपको पीडीएफ देंगे, तो पीडीएफ में आप देखिएगा, आप सवाल को लगा पाएंगे, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए सवालों को भी आप लगाएंगे। पहला रिजल्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कहता है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। और सेंटर से जीवा पे, कोड पे जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना, ये जो है जीवा को 2 बराबर हिस्सा में बांट रहा है। मतलब AM बराबर BM। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो हमारा जीवा है, यहाँ पे जो OM है, जो हमारा यहाँ पे OM है ना, वो परपेंडिकुलर है किस पे? OM परपेंडिकुलर है किस पे भाई साहब? AM पे, AB पे। तो ये जो OM है वो AB को 2 बराबर हिस्सा में बांट दे रहा है, AM और MB। तो पहला रिजल्ट, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है, ध्यान से समझिएगा, समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है। कोड्स corresponding to equal arcs are equal। समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है। ध्यान से समझिएगा, आर्क क्या है? जीवा तो आप समझ गए, ये हमारा जीवा। अच्छा, सर्कल के बारे में बहुत छोटा छोटा बात जो आप लोग को पता है, ठीक है, कि भाई साहब जो सबसे लंबी जीवा होती है वो सर्कल के केंद्र से होते हुए जाती है, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास का आधा, डायमीटर का आधा हमारा रेडियस होता है। ये सब छोटा छोटा बात आप लोग को पता है, ठीक है। कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटा छोटा बात से आप लोग अवेयर होंगे, है ना। तो भाई उन सब बातों पे हम लोग चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, और भाई साहब ना चाहते हुए भी चर्चा सवालों में हो ही जाता है, वो होना तय है, ठीक है। देखिए, अब आप ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है। अब आर्क कौन सा है? तो अब ध्यान से देखिए, सर्कल के अंदर लीजिए, सर्कल के अंदर ध्यान से देखिए, ये हमारा कोड है, ये हमारा क्या है? एक जीवा है। एक सर्कल में हम अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं। एकदम अनडिफाइंड हम लोग जो है कोड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जीवा है। अब देखो, जीवा से जो जीवा से लगती हुई जो पेरीमीटर है, ये जो पेरीमीटर है, ये जो सर्कल का पेरीमीटर है, ये जो छोटा वाला है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, छोटी चाप। और जो इधर वाली बच गई, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, बड़ी चाप, मेजर आर्क, ठीक है। तो ये छोटी चाप और ये बड़ी चाप, तो ये क्या है? चाप है, आर्क है, ठीक है। छोटा सा बात है, ये सब आप लोग को पता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि, तो आप देखो ध्यान से, आप समझिए कि अगर दोनों तरफ चाप की लंबाई बराबर है, आर्क AB बराबर आर्क CD है, तो भाई साहब दोनों ही जीवा का लंबाई बराबर हो जाएगा, AB बराबर CD। यहाँ पे दोनों ही बातें सत्य है। अगर दोनों जीवा बराबर है तो भाई साहब दोनों चाप की लंबाई बराबर होगी, या अगर दोनों चाप बराबर है तो दोनों जीवा की लंबाई बराबर होगी, संगत जीवा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ये 2 रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अब ध्यान से देखो, AB और CD हमारा 2 आर्क है। AB और CD हमारा क्या है? 2 चाप है। सब कुछ लिखा, आर्क मतलब जीवा और कोड, आर्क मतलब चाप होता है और कोड मतलब जीवा होता है, ठीक है। तो आर्क का हिंदी चाप होता है, कोड का हिंदी जीवा होता है। यहाँ देखिए आर्क AB, तो ये हमारा क्या है? आर्क AB है। ये हमारा क्या है?
चाप AB है, और ये हमारा क्या है, चाप CD है। ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों कोड AB और CD क्या है, बराबर है, बराबर है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा AOB, ठीक है, ध्यान से देखो, AOB जो ये एंगल बनेगा और जो ये वाला एंगल बनेगा, ये दोनों ही एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा तीसरा रिजल्ट है। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट पे आते हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान डिस्टेंस पे होती है। भाई साहब, ये दोनों जीवा बराबर है, ये दोनों जीवा बराबर है ना, तो ये जो दोनों कोड है ना, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती है। केंद्र से इनका दूरी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो लेंथ OM का है वही लेंथ O से N का है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो सीट है ना, आपके एग्जाम में इतना रिवीजन का, एकदम रैपिड रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट था ये। पांचवा रिजल्ट देखिए, कहता है कि टू कोड, दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। डायरेक्ट सवाल आता है इन दोनों ही रिजल्ट से। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है इन दोनों ही रिजल्ट से। और देखिए, आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि ज्योमेट्री का कोई भी जो रिजल्ट बता रहे हैं, थ्योरम बता रहे हैं, वो प्रूफ हो के आता है, ऐसे ही नहीं आता है। तो हम लोगों को कैसे होता है, क्यों होता है, उससे मतलब नहीं है, क्या होता है उससे मतलब है। और सवाल वहीं से आपका बनेगा। तो यहाँ पे दो रिजल्ट है। यहाँ पे सर्कल के अंदर दो जीवा AB और CD O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यही दोनों जीवा इस सर्कल के बाहर AB और CD O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पॉइंट पे। तो दो जीवा सर्कल के अंदर प्रतिच्छेद करे या सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, दोनों ही केस में रिजल्ट समान होता है। और ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि भाई साहब AO इंटू OB बराबर CO इंटू OD। AO इंटू OB, देखो दोनों टुकड़ा का गुणनफल, इसके दोनों टुकड़ों का गुणनफल। ठीक है, ध्यान से देखो, AO इंटू OB, AO इंटू OB बराबर CO इंटू OD। इन दोनों टुकड़ों के गुणनफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रखना है। डायरेक्ट सवाल आता है, सीधा सवाल आता है, 1 2 3 4 टुकड़ा आपको दिखेगा, 3 टुकड़ा का वैल्यू दे देता है, 1 टुकड़ा का वैल्यू आपसे पूछ लेगा, हमेशा सवाल आता है। तो याद रखना है कि दो जीवा चाहे सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हो, चाहे सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों के लिए यही वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। AO इंटू OB बराबर CO इंटू OD। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में A, B और O ही देगा, P, Q, R, X, Y, Z कुछ भी देगा। तो आपको याद कैसे रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो भाई साहब, दोनों टुकड़ा का लंबाई AO इंटू OB, CO इंटू OD, इन दोनों ही टुकड़ों का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि अर्धवृत्त में कोण सदैव 90 डिग्री का होता है। जी हाँ, अर्धवृत्त में जो भी ट्रेंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये जो ट्रेंगल अर्धवृत्त में बन रहा है, ये हमारा समकोण है, इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री का है। मतलब ये जो हमारा हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, ये कुछ और नहीं, सर्कल का क्या है, डायमीटर है, व्यास है, हिंदी में लिख देते हैं व्यास है। ठीक है जी, आगे ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट नंबर 7, ये देखिए इन सेंटर का रिजल्ट है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण, केंद्र पर बनाया गया जो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दोगुना होता है। तो आप देख सकते हैं, सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका एक ट्रेंगल है, ये वाला जो थीटा एंगल है भाई साहब, ये परिधि पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, वृत्त के परिधि पे बन रहा है, और ये हमारा क्या है, केंद्र है। ये एंगल जो 2 थीटा है, ये केंद्र पे बन रहा है। तो सर
केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, सीधा सवाल आता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी हम बताए हैं कि भाई साहब आप ये भी ध्यान रखना कि ये जो हमारा आप ध्यान से देखिए, ये चीज आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप नहीं होगा तो फंसेंगे। अच्छा, ये चीज आगे कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है, ये चीज हम आपको बताएंगे आगे। अभी बस ये आपको याद रखना है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। आगे बढ़िए। समान आधार या समान जीवा के एक ही खंड पर बनाए गए कोण समान होते हैं। ये हमारा एक जीवा है, ये हमारा क्या है, एक जीवा है। ठीक है, ये हमारा जीवा है। अब इस जीवा के सहारे हम 2 एंगल बनाते हैं, एक ये एंगल बना और इसी जीवा के सहारे एक दूसरा एंगल हमारा ये बना। ठीक है, एक ही जीवा के सहारे बना, तो सर ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही साथ यहां जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ये अल्फा है तो ये भी हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। तो एक ही जीवा समान आधार या जीवा खंड के एक ही खंड पर बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए, बस याद रखते जाइए। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक चतुर्भुज का गुण समझ लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज का गुण देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों शीर्षों को छूता हुआ एक हम सर्कल खींच सके। देखिए इसके जो 4 शीर्ष हैं इनको टच करते हुए हम लोग एक सर्कल खींच सके, यही क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यही क्या है मेरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चारों शीर्ष को छूता हुआ हम एक सर्कल ड्रॉ कर सके। अब देखो इसमें कुछ रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। पहला कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी, कोण ए और कोण सी का वैल्यू कितना, 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी, एंगल बी और एंगल डी, इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहां से तो सवाल आता ही आता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जहां से सवाल आता है वो क्या है कि AB इंटू DC, AB इंटू DC आमने सामने के भुजाओं का गुणनफल का सम बराबर होता है इनके विकर्ण के गुणनफल के बराबर। AB इंटू DC प्लस AD इंटू BC बराबर इनके विकर्णों के गुणनफल AC इंटू BD, AC इंटू BD या DB। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उनके आमने सामने के भुजाओं का जो गुणनफल होता है वो उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। सवाल देखिएगा, फटाफट आपसे सवाल बनेगा। कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है भाई साहब, तो स्पर्श रेखा क्या है, टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट वो रेखा है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके ऐसे बाहर निकल जाती है। तो ये रेखा क्या है मेरा, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और ये रिजल्ट यही कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा है ना, ये जो स्पर्श रेखा है ये इस पे ना त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंबवत होती है। आप ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये हमारा क्या स्पर्श रेखा है। इसको जब हम सेंटर से रेडियस को मिलाएंगे तो भाई साहब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा एक ना स्पर्श रेखा है जो इसको टच करके निकल गया। तो ये स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जैसे ही खींचेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो है लंबवत होती है, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है।
अब बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आएगा कि सर एक सर्कल पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए जब आप टेंजेंट का बात करिएगा एक सर्कल पे, तो भाई साहब हम इस पे ना अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हम इस पे ना अनगिनत टेंजेंट खींच सकते हैं, हम अनगिनत टेंजेंट इस पे खींच सकते हैं। तो एक सर्कल पर, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा ड्रॉ किया जा सकता है? तो इनफाइनाइट, अनगिनत, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा बात आता है कि किसी बाहरी बिंदु से, एक बाहरी पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और सर्कल से बाहर ये हमारा पॉइंट है। तो सर इस पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? तो जवाब है कि 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किसी बाहरी बिंदु से सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। इसी पे है ये रिजल्ट, तो ये चीज भी समझना जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारा बाहरी पॉइंट ए है और ए से हम एक टेंजेंट खींचे बी, एक हम ए बी और दूसरा ए सी। तो स्पर्श रेखा से हम लोग 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 ही बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हम सर्कल पे 2 ही टेंजेंट, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों के दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। तो जो लेंथ हमारा ए बी का है वही लेंथ हमारा क्या है? ए सी का है। और ये ओ हमारा क्या है? सेंटर है। तो सर ओ बी और ओ सी हमारा क्या है? इस सर्कल का रेडियस है, त्रिज्या है। और जो त्रिज्या होता है वो हम आपको अभी बताया, जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पे लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब जब स्पर्श रेखा, जब जब टेंजेंट और रेडियस का मिलन होगा तब तब 90 डिग्री एंगल का जन्म होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर सी ओ हमारा क्या है? रेडियस है। ये चीज 2 बार लिखा गया है, 1 बार को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें इतना ही चीज आपको ध्यान देना है, धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। फिर से हम कह रहे हैं कि एक एक चीज प्रूफ हो के आया है, ठीक है। तो आपको हम जो कह रहे हैं बस उसी को याद रखना है। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम प्रूफ करके देखना चाहते, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें टाइम लगेगा लेकिन आपका दिमाग और भी जल्दी खुलेगा, तो अब उसको कर सकते हैं अगर समय है तो, नहीं तो आप ऐसे पढ़ लीजिए। अब देखिए एंगल का बात कर लेते हैं, एंगल का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ए हमारा जो है सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए से हम 2 टेंजेंट खींचे, ए बी और ए सी। तो सर अभी आपको बताएं कि दोनों ही टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। जी हाँ, दोनों ही टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। और एंगल, इस वाले एंगल बी और इस वाले एंगल सी का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम ए से ओ को मिला दें, अगर हम ए से ओ को मिला दें तो जो हमारा ए ओ है ना, जो हमारा ए ओ है ये बन जाता है एंगल बाइसेक्टर, ये बन जाता है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक बन जाता है, कोण समद्विभाजक बन जाता है। यहाँ पे एंगल ए को 2 बराबर हिस्सा में बांटा, थीटा और थीटा। यहाँ भी एंगल ओ को 2 बराबर हिस्सा में बांटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हमारा थीटा है, तो ये वाला एंगल ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली, और ये दोनों का दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आपको यहाँ 2 समकोण त्रिभुज दिखना चाहिए, ए सी ओ, ए बी ओ, दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और सर दोनों ही, ये दोनों का दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वागसम है, साथ ही साथ सिमिलर भी होगा। जो चीज सर्वागसम है वो समरूप भी होगा। तो यहाँ पे ना एंगल आपको समझना होगा, ठीक है।
एंगल एओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अभी और भी एंगल समझना है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। इसी फिगर देखिए, एक एक फिगर को धीरे धीरे एक्सटेंड करते गए हैं आपके समझ के हिसाब से। अब इस वाले फिगर का एंगल समझिए। अगर ध्यान से आप देखिए कि ये हमारा सर्कल है, अब सर्कल के बाहर किसी पॉइंट ए से हम दो टेंजेंट खींचे, एक ए बी और एक ए सी। तो सर ए बी और ए सी का लेंथ तो बराबर है। सर्कल के अंदर आप ध्यान से देखिए, एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ए सी है, इसको डी और ई नाम दे देते हैं, ठीक है। बी डी सी ई, बी डी सी ई। तो जो बी डी सी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ एंगल को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी सवाल आता है, ठीक है। तो सर सबसे पहले वो हमारा क्या है, सेंटर है, और यहाँ पे ये जो कोण थीटा बन रहा है ये परिधि पे बन रहा है, और सर परिधि पे जो एंगल बनेगा उसका 2 गुना एंगल कहाँ बनेगा, केंद्र पे बनेगा, केंद्र पे बनेगा। तो सर केंद्र पे क्या बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। केंद्र पे क्या बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। और आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो सर एंगल डी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। बोले सर जी। अब आप ध्यान से देखो कि सर ये एंगल मेरा कितना है, 2 थीटा है, और सर यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बनता है, यहाँ पे सर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या का मिलन हो रहा है। तो अब आपको हम एक चतुर्भुज और दिखाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल और दिखाते हैं, चतुर्भुज ए बी ओ सी, ए बी ओ सी, ए बी ओ सी। ये जो चतुर्भुज है इसमें भी चक्रीय चतुर्भुज का गुण जो है फॉलो होता है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये भी। अब आप जरा ध्यान से देख लीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये 2 थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा है। तो इसमें 2 क्वाड्रिलेटरल है और दोनों का दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है चक्रीय है, ठीक है। एक तो बी डी सी ई, दूसरा ए बी ओ सी। ध्यान से समझना होगा, और ज्योमेट्री में जैसे ही आप फिगर को समझ लेते हैं ना, आप आराम से सवालों को तोड़ लेंगे, ठीक है, आराम से आप सवालों को तोड़ लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, जरा इसको देखिए, डायरेक्ट सवाल आता है, यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, सेकेंट बोलते हैं उसको, सेकेंट, जो वृत्त को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। पी ए बी क्या है, सेकेंट है। ये पी पॉइंट से, इस पॉइंट से चला, सर्कल को ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। और पीटी हमारा क्या है, टेंजेंट है। पीटी हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट बन के आता है कि पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो यहाँ पे पीटी है, पीए है और पीबी है। तो सर 3 में से कोई 2 का लेंथ दे देगा और किसी तीसरे का लेंथ आपसे पूछ लेगा। कोई 2 का लेंथ दे के तीसरे का लेंथ पूछ लेगा। हो सकता है पीटी का लेंथ पूछ दे और आपको पीए और पीबी का लेंथ दे दे, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट सवाल आता है, ये आपको याद रखना है। रिजल्ट नंबर 14, रिजल्ट नंबर 15, ठीक है। किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करे तो सम्मुख भुजाओं के एक युग्म का योग सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होता है। अब आप देख लीजिए कि सर ए बी सी डी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ये जो है सर्कल को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे स्पर्श किया, यहाँ पे स्पर्श किया, यहाँ पे स्पर्श किया, यहाँ पे स्पर्श किया। तो
अब आप एक बात बताइए कि आप देखिए कि सर सी पॉइंट से दो रेखा खींचे, एक ये और एक ये, सर ये दोनों का दोनों क्या, ये दोनों का दोनों क्या, कौन सा रेखा हुआ, ये दोनों का दोनों टेंजेंट नहीं है। तो भाई ये भी तो हमारा क्या है, टेंजेंट है, ये भी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, ये भी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। तो अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं अगर किसी वृत्त को स्पर्श कर रही है, देख रहे हो, स्पर्श कर रही है, तो भाई साहब सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होता है, योग का योग बराबर होता है। जैसे कि AB प्लस CD, देखिए AB प्लस CD बराबर होगा AC प्लस BD के, ये अभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि सर ये हमारा एक सर्कल है और सर्कल पे ये हमारा क्या है, एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। और सर ये दोनों हमारा क्या है, जीवा है, ये तीनों ही हमारा क्या है, जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ एंगल को ध्यान में रखिएगा, ये एंगल अल्फा है, तो सर ये भी एंगल हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। ये एंगल का वैल्यू थीटा है, तो सर ये भी एंगल का वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद रखना है, ठीक है जी। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ आपसे पूछ देता है। दो सर्कल है, दोनों सर्कल, एक का सेंटर A है, एक का सेंटर B है, दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दोनों दूर दूर है, ठीक है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है। सर्कल छोटे बड़े सेम साइज के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्कल जो है एक दूसरे से दूरी पे है, टच नहीं कर रहे हैं। और इन दोनों ही सर्कल पे एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा MN, एक कॉमन टेंजेंट, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जाता है ऐसे, ठीक है। तो इस MN का इस बड़े वाले सर्कल को ये M पॉइंट पे टच कर रही है और छोटे वाले सर्कल को N पॉइंट पे टच कर रही है। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग से ना इस MN का लेंथ पूछ देता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, इसका लेंथ पूछ देता है। तो ये पूरा प्रूव हो के ये चीज आपको याद रखना है कि MN बराबर रूट अंडर D स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब देखो D क्या है, जो हमारा D है इनके केंद्रों के बीच का दूरी है, जो हमारा D है ना वो है केंद्र के बीच के दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को हम दूरी को D से डिनोट किए हैं। ये बड़ा रेडियस और ये छोटा रेडियस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, MN बराबर रूट अंडर केंद्रों के बीच का दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। ऐसे भी आप रख सकते हैं हिंदी में कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का लंबाई बराबर रूट अंडर केंद्रों के बीच का दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट सवाल भी आया है और डायरेक्ट थ्योरम भी आपसे पूछ दिया है सवाल में, एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कैसे आया, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। एग्जाम में सवाल आपका यहीं से आता है। वैसे आप 9-10 में देखिएगा एक एक चीज प्रूफ किया हुआ है, बट यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं भाई साहब आप कर सकते हैं आराम से कि ये कैसे आया। देखिए MA और NB हमारा रेडियस है, ठीक है। AB हमारा क्या है, इनके सेंटर के बीच का दूरी है। अब हम AB के पैरेलल R के बराबर एक रेखा खींचते हैं ऐसे, ठीक है। तो सर NB का लेंथ अगर R है तो सर ये भी हमारा लेंथ छोटा r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर है,
तो सर ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये पूरा लेंथ हमारा r है, तो सर ये इसको हम नाम दे देते हैं mn, इसको हम नाम दे देते हैं x, ठीक है। तो सर mx का लेंथ कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे mx बराबर हो जाएगा कैपिटल R में स्मॉल r को घटाएंगे, ठीक है जी, कैपिटल R में स्मॉल r को घटाएंगे। ये हमारा क्या है, इसका लेंथ भी क्या होगा, d होगा। और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, बोलेगा सर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा m है, ये हमारा x है और ये हमारा n है, ठीक है। इसका लेंथ d है, इसका लेंथ आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सर mn का लेंथ निकल के नहीं आ जाएगा, रूट अंडर d स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो ये सब चीज प्रूव हो के आता है, बट आपको याद यही वाला चीज रखना है, परीक्षा में यही वाला से सवाल आएगा। कैसे हुआ वहां आपको लिख के नहीं दिखाना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पे क्या था कि दोनों सर्कल एक दूसरे से दूरी पे थे, यहां पे क्या है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं बाहर से। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कब, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तब mn का लेंथ आपको याद रखना है, mn बराबर रूट अंडर 4r इंटू r, रूट अंडर 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये हमारा बड़ा सर्कल का बड़ा रेडियस और ये हमारा छोटू सा सर्कल का छोटू सा रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो mn बराबर ये जो हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है mn, इसका लेंथ m से n का लेंथ बराबर रूट अंडर 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, रूट अंडर 4 इंटू 4 गुना त्रिज्याओं का गुणनफल, दोनों ही त्रिज्याओं का गुणनफल, ठीक है। आप इस 4 से 2 बाहर भी ला सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाइयां। दो सर्कल है, दोनों ही एक दूसरे से दूरी पे हैं, बाहर किसी से भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही सर्कल पे हम एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा खींचते हैं, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचते हैं m से n। तो भाई साहब हमें mn का लेंथ निकालना है, ये हमारा बड़ा रेडियस, ये हमारा छोटा रेडियस, ठीक है। तो सर यहाँ पे mn बराबर याद रखना है रूट अंडर d स्क्वायर माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर। इसमें देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला में क्या था, रूट अंडर d स्क्वायर माइनस r, यहाँ पे त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग है और यहाँ पे त्रिज्याओं का जोड़ का वर्ग है, ठीक है। क्योंकि इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इस रेडियस के लेंथ के बराबर यहाँ से रेडियस खींचा गया है, तब जाके ये पूरा का पूरा क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तब हम यहाँ से mn का लेंथ निकाल पाएंगे, तब हम mn का लेंथ यहाँ से निकाल पाएंगे। तो आपको सीधा याद रखना है, जब दोनों दूर दूर हो, जब ये वाला केस हो, यहीं पे बता देते हैं, जब ये वाला केस हो, ठीक है, और इनका उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का लंबाई निकालना हो, ठीक है, mn, ठीक है, ये छोटा r और ये बड़ा r, ये हमारा डिस्टेंस है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो यहाँ पे mn बराबर रूट अंडर d स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग लेंगे और यहाँ पे d स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के जोड़ का वर्ग लेंगे, सम का वर्ग करेंगे। तो दोनों ही अब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे माइनस और प्लस का अंतर है, इस वाला केस में माइनस, इस वाला केस में प्लस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं।
अब यहां से आ जाता है क्वेश्चन 81 नंबर सवाल। कहता है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। तो सर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये हमारा जीवा है, ठीक है, इसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर लंबा, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ये मेरा केंद्र है और केंद्र का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जीवा का लेंथ हम माने इसका ए बी नाम दिए। सर ए बी का लेंथ कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज दिया है। जब हम केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित कर देता है, मतलब इधर भी 12 सेंटीमीटर और इधर भी 12 सेंटीमीटर। बोले ठीक है। अब अगर इसके रेडियस खींच दें, सर इसके रेडियस खींच दें तो सर दोनों ही तरफ राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को काट के बाहर निकाल देते हैं, ये 5 है और ये 12 है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सर ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, बोले सर 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि सर 5, 12, 13 हमारा क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना और साइड का लेंथ पूछा तो पाइथागोरस थ्योरम से ही तो निकालेंगे। तो भाई साहब ये 5 है, ये 12 है, तो ये मेरा कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का त्रिज्या है ये 13 सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर। और ये 13 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। जरा ध्यान से देखो, बहुत ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा एक जीवा है। अब जीवा का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। ये जो जीवा है ना, केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। अरे भाई साहब, अगर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाती है तो भाई साहब यहाँ और यहाँ भी तो 60-60 डिग्री का कोण बनेगा। बोले कैसे? कि ये जो दोनों साइड है ये रेडियस ही तो है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस है। और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, अगर दो भुजा बराबर है तो सर आमने सामने का कोण भी तो बराबर होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 120 डिग्री। अब 120 को 2 बराबर हिस्सा में बांटना है, 2 बराबर हिस्सा में बांटना है, क्योंकि बराबर भुजा के आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो 120 को 2 बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 डिग्री होगा। अब हमसे त्रिज्या का वैल्यू पूछा है, तीनों एंगल बराबर है, मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा उत्तर निकल के आया। ठीक है जी, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में XY और PQ क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित है, जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये सवाल ऐसे कर रहा है भाई, ठीक है, कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है जी। अब इसमें 10 सेंट, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि XY और PQ 2 कोड है और सेंटर के ऑपोजिट साइड है। ये हमारा XY है और सर इधर हमारा क्या है, PQ है, ठीक है, PQ है। XY और PQ, XY का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, XY का लेंथ पूरा लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर और PQ का लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर। ये कोड का लेंथ है, जीवा का लेंथ है, ये जीवा का लंबाई है 12 और 16, ठीक है जी। तो कह रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच कितना दूरी है, ये तो हमारा सेंटर है। कह रहा है कि दोनों जीवा के बीच कितना दूरी है ये बता दीजिए, ये वाला डिस्टेंस बता दीजिए। मान लीजिए कि mn, तो हमसे mn का लेंथ पूछा है, ये क्या होगा। तो सर बहुत ही आसान है, जब केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो सर वो जीवा को 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है और यहाँ पे हर बार आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत हेल्प करेगा। तो सर ये हमारा
रेडियस कितना 10 है, ये भी हमारा रेडियस कितना 10 है, त्रिज्या तो बराबर होगा। अब PQ का लेंथ है 16, तो ये दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा 8 और 8, और XY का लेंथ है आपका 12, तो ये दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा 6 और 6। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक ट्रिपलेट आपको मालूम होना चाहिए। 6 8 10 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। 6 8 10 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। तो ये 10 क्या है, तो हाइपोटेनस है, ये 8 है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब ये हमारा 10 है, ये 6 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब देखो MN का लेंथ कितना, 8 और 6 कितना, 14 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे सवालों में लोग ना बहुत बार जो है ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लोग ट्रिक बोलते हैं, जो कि ट्रिक नहीं। वो क्या है, ये भी हम आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप बोलेगा कि सर वो चीज तो आप बताए नहीं। समझ लीजिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि भाई सर्कल का जो रेडियस है वो तो 10 है, ये तो 10 है, बोले जी हाँ, और इस जीवा का एक हिस्सा 6 है, इस जीवा का एक हिस्सा 8 है। तो सर ये चीज बाय डिफॉल्ट निकल के आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सर इसका एक भुजा 6 होगा और इसका ये वाला भुजा 8 होगा, इसका ये वाला भुजा 8 होगा और इसका ये वाला भुजा 6 होगा, और 8 और 6 मिलके M से N का लेंथ बताता है। तो सर लोग ऐसे समझाते हैं कि इसमें तो ये चीज दिख गया कि सर इसका त्रिज्या 10 है, बोले सर 10 है, और यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना तय है, बोले सर ठीक है, क्योंकि PQ का लेंथ 16 है, तो ये दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा, और XY का लेंथ 12 है, तो ये दो बराबर हिस्सा में बट जाएगा। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड तो 6 निकल के आया और इसका एक साइड 8 निकल के आया, तो सर इसका ये वाला साइड 8 होगा, इसका ये वाला साइड 6 होगा। तो वो ऐसे बताते हैं कि क्या आपको मालूम है कि 10 8 और 6 हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। तो सर रेडियस से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 आपका क्या हो जाएगा, 14 आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर ये चीज आपको डायरेक्ट कोई बता दे तो ये संभव है समझना क्या? अब इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं क्या? आप इसको समझ के एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा ही बारीकी से बेसिक तरीका से समझना होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे एक बार हम आपको और समझाते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीका से। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम बाहर निकालते, ध्यान से देखिए। तो हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकालें, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकालें, ठीक है। दोनों को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। भाई साहब रेडियस तो इसका भी 10 है, ठीक है। अब हमें इसी का तो लेंथ निकालना है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, ठीक है। इसका तो लेंथ निकालना है, इसका एक साइड 6 है, इसका एक साइड 8 है। सर ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सर ये तो फाइनल हो गया ना कि ये वाला साइड इसका 8 होगा, ये वाला इसका 6 होगा, और 8 और 6 मिलके पूरा का पूरा MN का क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। तो 8 + 6 कितना, 14। तो ये इसको बोलेंगे सर ये तो ट्रिक है, इससे पहले एकदम आदि अनंत काल तक आज तक कोई बताया ही नहीं। अरे भैया भाई, मतलब ये वो ढोंग वाला बात नहीं है, ये इस पैटर्न पे काम करता है। जो लोग बताते हैं ना ट्रिक है, वो इस पैटर्न पे काम करता है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सर सेम तो है, ठीक है। इनका तीनों साइड जो है बराबर ही तो है, तो ये चीज काम करता है इसके पीछे। अब इसको ध्यान से देखो, वही चीज है। अब इस तरीका से इस सवाल को जैसे समझा है, अब उसी पैटर्न पे इसको बनाइए। ABCD वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशाओं में दो समांतर जीवा है, AB और CD। AB 10 है, CD 12 है। तो सर AB अगर 10 है तो उसका आधा कितना, 5, और CD अगर 24 है तो इसका आधा कितना, 12।
बोले सर ठीक है। और जो रेडियस है वो क्या है, जो रेडियस है वो आपका 13 सेंटीमीटर है। तो सर रेडियस 13 सेंटीमीटर है, मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या है, रेडियस है। तो ये आपका 13 सेंटीमीटर है। तो सर अगर आपको मालूम है कि 5, 12, 13 हमारा ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 5, 12, 13 हमारा ट्रिपलेट होता है। और हमसे पूछा है कि दोनों जीवाओं के बीच का दूरी, तो सर ये 12 और 5 को जोड़ देंगे 17 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे अब इसी चीज को समझिए फिर से, ठीक है, इसी चीज को समझिए फिर से, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये हमारा सर्कल है। तो भाई साहब एक जीवा यहाँ पे है, सॉरी एक जीवा यहाँ पे है मेरा, है ना, और दूसरा जीवा मेरा यहाँ पे है, ठीक है। ए बी और सी डी, ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है। अगर इस पैटर्न को समझ गए ना तो आप बहुत जल्दी उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। ए बी मेरा 10 है, ए बी मेरा 10 है ये, और सी डी मेरा कितना 24 है। अब केंद्र के एक इस साइड है और एक इस तरफ है, ये मेरा केंद्र है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि केंद्र दोनों के बीच का दूरी आपको निकालना है, ये हमारा केंद्र है और जो त्रिज्या है वो भाई साहब 13 सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का है। अब जैसे ही केंद्र से जीवा पे लंब डालें, जीवा 2 बराबर हिस्सा में, ये 5 और ये 24 है तो ये 12। अब आप ध्यान से देखो सर, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और 5, 13 तो ये 12, और ये 13, 12 तो ये 5, और सर 12 और 5 17, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया। तो हम चाहे तो, अगर आप चाहें तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं 2, 4, 6 सवाल में, उसके बाद आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है, आराम से। और ये कोई ट्रिक नहीं है। कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 8 सेंटीमीटर है। सकेंद्री का मतलब होता है एक सेंटर से आप कई सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेंटर से आप कई सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सबका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट, अनंत सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं एक। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सकेंद्रीय, ठीक है, मतलब एक ही सर्कल से है, एक ही सेंटर से है। अब कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 और 8 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये हमारा सेंटर है, तो हम एक सर्कल ये खींचे और एक सर्कल और ये खींचे, दोनों सेम सेंटर से है, दोनों जो है एक ही सेंटर से। अब हाथ से बनाए तो भाई छोटा बड़ा लग रहा होगा इधर उधर, बट दोनों क्या है, सेकेंडरी है, ऐसे आप समझिए। ऐसे नहीं, ऐसे ही समझना है ना। कह रहा है कि इन एक का रेडियस है 13 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस होगा 8 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना, 13 सेंटीमीटर। ये चीज आप समझ पाए, बोले जी सर। कह रहा है कि बीडी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो डी पर स्पर्श करती है। तो एडी की लंब क्या क्या लिखा है, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है। कुछ लैंग्वेज में इसमें ए बी इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। एक मिनट, इसमें कुछ लैंग्वेज का लोचा लग रहा है। कह रहा है कि ए बी जो है बड़ा वाला वृत्त का व्यास है, तो ये ए बी हमारा, सॉरी, जो ए बी है ये हमारा बड़ा वाला वृत्त का व्यास है। बोले ठीक है, ये ए है तो ये बी है, इसमें कुछ लैंग्वेज में लोचा लग रहा है। कह रहा है कि बीडी छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है। जो बीडी है वो छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है। तो सर इसको हम बीडी को ऐसे खींचे, वाह, ये बीडी क्या है, छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है जो इसे डी पर स्पर्श करती है। अरे यार, चलो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, इस स्पर्श रेखा को यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
चलो इसको डी पे टच किया, इस पॉइंट पे डी पे टच किया, चलो ठीक है जी, डी पे टच किया। तो कह रहा है कि एडी की लंबाई क्या है। तो भाई साहब ए से डी का लंबाई क्या है, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो हमसे बोला है कि एडी का लंबाई क्या है, एडी का लंबाई हमसे पूछा है, एडी का लंबाई हमसे पूछा है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए। थोड़ा सा ये फिगर जो है टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। रेडियस इनका 13 सेंटीमीटर है और हमें ए से डी का लेंथ निकालना है। ए से डी का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। और बीडी का लेंथ दिया है क्या, बीडी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, एडी हमारा स्पर्श रेखा नहीं है, एडी हमारा स्पर्श रेखा नहीं है। द रेडियाई ऑफ टू concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is the diameter of the larger circle. BD is the tangent to the smaller circle. BD हमारा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है जी, टेंजेंट है। और फिर बोला है that touches it at D. The length of the AD. तो भाई AD हमारा इसमें टेंजेंट है कि नहीं है, BD हमारा टेंजेंट है, तो ये हमारा इस सर्कल का रेडियस है। इसका रेडियस कितना दिया है, छोटा वाला का 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है और ये हमारा 13 है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसमें ना इस सवाल में ना थोड़ा सा हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ या तो हमसे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है या कुछ इधर उधर हो गया। ठीक है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है, तो इसको हम पेंडिंग रहने देते हैं, हम इस सवाल को आपको करवा देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए। नंबर 85 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सवाल और लिखे थे पहले, अभी 85। एक क्वेश्चन नंबर 35 भी था जो कि पेंडिंग रखे, और ये भी हम पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोचा लग रहा है आपको। कह रहा है कि एक बिंदु O Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र O से Q का दूरी 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ये सवाल आप आराम से बना लेंगे। ये हमारा वृत्त है, ये इसका रेडियस है, सॉरी सेंटर है। अब कहीं एक दूर बाहर एक बिंदु है Q। ठीक है, यहां से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से जो केंद्र का दूरी है वो 29 सेंटीमीटर है, तो हमसे इसका रेडियस पूछा है। तो ऐसा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और इसका उत्तर निकाल दीजिए। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ये हमारा केंद्र O है और इस पॉइंट का नाम दे दिए A। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट भूल गए हैं तो भाई साहब इसको सोल्व करना पड़ेगा कि OQ का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर, किसी को भी आधार और लंब मान सकते हैं, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ये चीज होता है। अब ये वैल्यू आपका 29 दिया हुआ है, Q है आपका 21 का स्क्वायर है और प्लस में AO का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और अगर आपको याद है तो आप बताइए कि 21 और 29 के साथ कौन सा एक और नंबर आता है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो लिख दीजिएगा टेलीग्राम पे, ट्रिपलेट का लिस्ट हम शेयर कर देंगे। ठीक है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 30 है और वृत्त का व्यास 32 है तो OP की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है भाई साहब, इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है और आएगा, है ना। वृत्त के बाहर,
तो भाई साहब एक यहाँ पे हम सर्कल बनाए, यहीं पे बना देते हैं, ये हमारा सर्कल है। बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा PT, ठीक है। तो ये इसका केंद्र है, यहाँ से दूर एक पॉइंट है P से खींचे हम PT, एक रेखा खींचे। आपको हम क्या बोले कि डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ठीक है। PT हम एक रेखा खींचे, वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श रेखा PT T पे स्पर्श करेगा ना भाई, T पे स्पर्श करेगा ना, ठीक है। यदि PQ 30 सेंटीमीटर है, लैंग्वेज गड़बड़ा गया, PQ बराबर 30 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा PT वृत्त को Q पर स्पर्श करती है, वो तो हमारा सेंटर है। तो OP की लंबाई बताइए। इसका लैंग्वेज ना जैसे तैसे हो गया है, ठीक है। ये वाला सवाल है, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, ठीक है। तो भाई साहब ये PT हमारा, इसको सुधारते हैं, ये P है और ये T हमारा स्पर्श रेखा है, ठीक है। और वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, PQ 30 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 32 है, तो OP का लंबाई ज्ञात करिए। ये OP है, OP का लंबाई ज्ञात करिए। Q को कहाँ रखें, PQ 30 है, PQ भी हमारा अगर स्पर्श रेखा है, सवाल से कह रहा है कि PQ भी हमारा स्पर्श रेखा है, तो PQ बराबर PT हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे PQ 30 है। इस सवाल में भी समस्या है, ठीक है, ये सब हम आपको बता देंगे। 87 हम नोट कर लेते हैं सवाल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उपरोक्त वृत्त में मेजरमेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, देखिए केंद्र के अंदर दो जीवा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस पे सवाल है, डायरेक्ट सवाल आता है। आप रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कई सवाल मिलेगा, 15, 20, 25 सवाल मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो सर AE का लेंथ दिया है 5, BE का लेंथ दिया है 15 और CE का लेंथ दिया है 25 और हमसे DE का लेंथ पूछा है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा AE, याद रखिएगा AE गुना AB बराबर में हो जाएगा CE गुना ED, ठीक है। तो AE मेरा 5 है, EB मेरा 15 है, बराबर CE मेरा 25 है गुना ED। तो ये 15 गुना 5 25 75 हो गया, 75 25 से 3 बार में कट जाएगा, तो जो ED है वो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 15 गुना 5 बराबर 25 गुना ED, यही रिजल्ट आपको याद रखना है, चाहे सर्कल के अंदर हो चाहे सर्कल के बाहर हो। इसको देखिए, AE मेरा 4 है, BE मेरा 15 है, CE 2.5 है और DE का लेंथ हमसे पूछा है, ये DE का लेंथ हमसे पूछा है। तो 4 गुना 15 बराबर 2.5 गुना DE नहीं होगा, बोलिए जी सर होगा। अब इसको काट के अब DE का लेंथ निकाल लीजिए, छोटा सा कैलकुलेशन है, हो जाएगा। ये 4 गुना 15 बराबर 2.5 इंटू DE,
आप इसका आंसर निकाल लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थ्योरम आपको बता चुके हैं, इसीलिए बोला कि सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। इस सवाल को देखिए, दिए गए वृत्त में जीवाएं AB और CD P पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। यदि CP 3 है, C से P हमारा कितना 3 है, बोले ठीक है। DP 8 है, D से P हमारा कितना 8 है। AP और BP दोनों की लंबाइयों के संख्यात्मक मान प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि AP और DP का जो लेंथ है वो भी नेचुरल नंबर में है, बोले ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन AB की लंबाई नहीं हो सकता है, आकृति पैमाने पर नहीं है। कह रहा है कि कौन AB का लेंथ नहीं हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखो भाई साहब, ये 8 और 3 11 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, AP गुना में PB बराबर CP गुना में PD। अगर हम आपको बोले कि पूरा CD का लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। पूरा CD का लेंथ कितना है, तो सर 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे CP हमारा कितना हो जाएगा, बोले सर CP हमारा 3 है गुना PD हमारा कितना, बोले सर 8 है, ठीक है। PD हमारा कितना है 8 है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। गुणनफल बराबर होता है। ऐसा नहीं कि CD 11 है तो ये भी मेरा 11 हो, नहीं, इनका गुणनफल बराबर होगा। तो अगर इधर हमारा 8 गुना 3 24 है, तो सर इधर भी हमारा 24 आना चाहिए। लेकिन कौन सा नंबर, देखिए क्या हम 14 को 24 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं। 14 को दो ऐसे नंबर में हम ब्रेक करें, सॉरी, क्या हम 14 को हम दो ऐसे नंबर में ब्रेक करें जिनका गुणनफल 24 हो, तोड़ सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, कौन सा इसका AB का लेंथ नहीं हो सकता है। अगर आप 14 को तोड़ेंगे तो सर सबसे पहले दिमाग में आएगा 10 गुना 4, तो सर ये तो 24 हो जाता है, 40 हो जाता है, हमें 14 लाना है। या इसको हम तोड़ दें 12 गुना 2, तो सर एक पॉसिबिलिटी है कि हम 14 को 12 और 2 में तोड़े, 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में तोड़े, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 24 ला सकते हैं, क्योंकि इनका 3 गुना 8 बराबर 12 गुना 2 हो सकता है। तो सर एक ये तो हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं 10। क्या 10 सेंटीमीटर को इसी तरीका से तोड़ सकते हैं? जी हाँ। तो हम 10 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में ब्रेक कर सकते हैं। 6 और 4 10 हुआ, और 6 और 4 का मल्टीप्लाई कितना 24 हो गया, जो कि 8 3 24 के बराबर है। तो सर ये भी AB का लेंथ हो सकता है, ठीक है। आते हैं 25 पे। तो सर 25 सेंटीमीटर को हम तोड़ सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में तोड़ सकते हैं, और 24 गुना 1 क्या होगा 24 सेंटीमीटर। मतलब AP को हम 24 मान ले और PB को 1 मान ले, तो AB का लेंथ हमारा 25 हो जाएगा, लेकिन इनका जो गुणनफल होगा वो 24 के बराबर होगा। तो ये भी मेरा AB का लेंथ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा कि AB का लेंथ 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि हम 20 को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा करके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, जब जीवा AB और CD को एक वृत्त में बढ़ाया जाता है और वो वृत्त के बाहर बिंदु E पर मिलती है, यदि, अब देखिए वृत्त के बाहर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है,
ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी को बढ़ा दिए और ये हम सी डी को बढ़ा दिए, ठीक है, ये हमारा सी डी है। और ये जो है कहाँ पे काटे हैं, वृत्त के बाहर ई पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और कह रहा है कि जो ए बी है वो 9 है, ए बी का लेंथ कितना 9 है, ए का लेंथ, ए से ई का लेंथ कितना दिया है 12 है। एक बात बताइए, अगर पूरा ए से ई का लंबाई 12 है और ए से बी का लंबाई 9 है, इसका मतलब बी से ई कितना लंबा है, 3 लंबा है, 12 में 9 गया तो 3 सेंटीमीटर। ईडी हमारा 4 है, ठीक है। तो भाई साहब बोला है कि सीडी का लंबाई कितना होगा, तो सर इसका रिजल्ट क्या होगा ये होता है ए गुना में बी होता है बराबर सी ई और गुना में ईडी होता है। बोले जी हाँ ईडी होता है। अब आप जरा ध्यान से देखो कि ए से ई हमारा कितना है 9 और 3 12 गुना बी ई कितना आया 3 आया बराबर सी ई, सी से ई हमारा कितना है, सी से ई हमारा कितना है, तो सर हम इसको x मान लिए गुना, चलो सी को सी मान ले क्योंकि ईडी का लेंथ दिया है सी गुना ईडी हमारा कितना 4 है। तो ये 4 से 12 को काट देंगे 3 बार में, तो सी का लेंथ कितना आ जाएगा 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर। तो पूरा सी से ई हमारा कितना है, बोले सर 9 है, उसमें से डी कितना 4 है, तो सर सी डी कितना बचेगा 5 बचेगा और 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एक बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सवाल देखिए कितना सजा हुआ है, तो ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है, ये ए बी है और ये हमारा सी डी है, एफ पे मिल गया दोनों, ठीक है। ए एफ देखिए, ए से एफ का लेंथ है 12, यहां से यहां का लेंथ है 12 और बी एफ का लेंथ है 4 पूरा ए एफ का लेंथ है 12 और बी एफ का लेंथ है 4। सी एफ का लेंथ आपका दे दिया है 16, तो हमसे सी डी का लेंथ पूछा है, सी डी का लेंथ पूछा है। रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमारा होगा ए एफ गुना में बी एफ बराबर सी एफ गुना में होगा डी एफ। अब देखो ए से एफ मेरा कितना है 12 और बी से एफ मेरा कितना है 4 बराबर सी से एफ मेरा कितना है 16 गुना डी से एफ हमें मालूम नहीं है तो ये 4 से 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से 3 बार में, तो सर ये जो 3 सेंटीमीटर आया किसका लेंथ आया, डीएफ का लेंथ आया 3 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, पूरा सी से एफ मेरा 16 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर डीएफ है, तो सर इसका मतलब ये है कि 13 सेंटीमीटर मेरा क्या है सीडी का लेंथ है, जो कि हमसे पूछा है ना। सिंपल सा कहता है कि दिए गए वृत्त में व्यास ए बी, जो हमारा ए बी है ना ये डायमीटर है, ए बी हमारा क्या है इस सर्कल का व्यास है, को बढ़ाकर बनाई गई जीवा सी डी से बिंदु पी पर मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ठीक है। जब दो जीवा एक दूसरे से वृत्त के बाहर मिला, ठीक है जी, तो एपी सीडी और डीपी का लंबाई दे दिया है, ए से पी का लेंथ आपका दे दिया है 18, ठीक है। ए से पी का लेंथ आपका दे दिया है 18, सी से डी का लेंथ आपका दे दिया है 3, सी डी का लेंथ आपका दिया है 3 और डीपी का लेंथ आपका दिया है 9। तो हमसे पूछा है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, मतलब ये जो हमारा व्यास है ए बी इसका आधा, जो त्रिज्या होता है क्या होता है व्यास का आधा होता है, मतलब ए बी का लेंथ निकाल के इसका हाफ कर देना होगा। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट लिखिए एपी
गुना में बीपी बराबर सीपी गुना में डीपी, यही होगा। सी से पी मेरा कितना 9 और 3 12, डीपी मेरा कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, एपी कितना दिया है 18 दिया है, और गुना में बीपी। ठीक है, 9 से 2 बार में 18 और 2 से 6 बार में 12। तो सर बीपी का लेंथ कितना निकल गया, बोले सर 6 सेंटीमीटर। बी से पी का लेंथ कितना निकल गया 6 निकल गया। और आप देख सकते हैं कि जो एपी है इसका लेंथ है 18, मतलब ए से पी का लेंथ अगर 18 है उसमें से 6 घटा दें तो एबी का लेंथ निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास का लंबाई 12 है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ऊपर दर्शाए गए वृत्त में जीवा AB को इस प्रकार बढ़ाया गया कि वह स्पर्श रेखा DE से D पर मिलता है। ठीक है, E पर मिलता है। ठीक है, यदि AB 5 है, AB मेरा 5 है, ठीक है, तो BD का लंबाई कितना है, BD का लंबाई कितना है, और DE मेरा 6 है, DE मेरा देखिए यहाँ पे छूट गया है, DE मेरा 6 सेंटीमीटर है, हिंदी वाला में छूट गया है। ठीक है, तो हमसे BD का लेंथ पूछा है। इसका रिजल्ट क्या था, ध्यान से देखिए, ये आपको रिजल्ट बताया। एक बाहर पॉइंट है P, स्पर्श रेखा है PT, और ये सर्कल का सेकेंड है, A और B पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो क्या होता है PT स्क्वायर बराबर, ये मेरा T है, ये मेरा क्या है T है, PT स्क्वायर बराबर क्या होता है PA गुना में PB। ये रिजल्ट याद है, अभी बताए हैं PB। इसी रिजल्ट पे ये सवाल है। तो सर D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर बराबर DA गुना में DB, यही होगा। अब देखो DE का लेंथ आपका दिया हुआ है, उसमें से AB D से E का तो लेंथ अपने पास 6 है। ठीक है, तो भाई साहब AB हमारा 5 है, तो हम BD को x मान लें। अब आप ध्यान से देखो, DE स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर D से A मेरा कितना होगा 5 + x गुना DB x है गुना x। अब यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, BD का लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या इसको सोल्व करने की आवश्यकता है, द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, आवश्यकता नहीं है। BD का लेंथ पूछा है, BD को x माने भाई साहब। अब वैल्यू रख के देखिए, इधर 36 है, इधर भी 36 आना चाहिए, तो x के जगह पे क्या रखें। अगर x के जगह पे हम 6 रखते हैं तो 6 और 5 11, 11 का 6 गुना 66 होता है, नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं तो 5 और 4 9, और 9 का 4 गुना 36 होता है। तो जो BD है वो मेरा 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर सीधा। ये जो मेरा BD है x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम सवाल है। AB को D पर मिलता है, ठीक है जी। AB आपका 7 दे दिया है, D मेरा 12 है, और BD का लेंथ हमारा पूछा है। फिर से आप x मान लो, तो D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, D मेरा 12 है, 12 का स्क्वायर 144 बराबर DA 7 + x इंटू DB x है। ठीक है, अब हमसे DB का लेंथ पूछा है, तो x का वैल्यू आप ऑप्शन से देख लीजिए, ये रूट वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो इधर क्या रखें कि इधर भी 144 आ जाए। अगर यहाँ पे 7 रखते हैं, 7 और 7 14, और 14 का 7 गुना 14 7 98 नहीं होता है। अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो 7 और 9 16, और 16 का 9 गुना
144 हो जाता है। तो यहाँ पे बी हमारा उत्तर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब चाहे तो इसको करके देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। एक वृत्त एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण होगा। एक वृत्त एक दूसरे पर 75 डिग्री। अच्छा, ये जो आपका एंगल है ये आपका 75 डिग्री का है। ठीक है जी। तो हमसे बोला है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिसके बीच का कोण होगा। किसके बीच का कोण होगा भाई? यहां तो 90-90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्योंकि ये जो दो एंगल है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर इनका सम 180 डिग्री होगा तो भाई इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में 75 ये है, मतलब ये 105 डिग्री होगा। तो भाई साहब दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल होगा ये कितना का, 105 डिग्री का होगा। तभी यहाँ पे 75 डिग्री का बनेगा। यही चीज पूछा है सवाल में। अल्टरनेट सेगमेंट से BCD ये हमारा अगर 82 डिग्री है तो BAC ये भी मेरा कितना होगा, 82 डिग्री होगा। और इसमें कौन सा बड़ा बात है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। खत्म कहानी। ABC एक स्पर्श रेखा है। ठीक है जी, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। PQ पैरेलल टू AC। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा चेंज है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो ठीक है जी, समांतर रेखा है। QBC ये मेरा 70 डिग्री है। तो भाई साहब अगर ये 70 डिग्री है और ये दोनों रेखा समांतर है और ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये एकांतर कोण भी 70 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी लगेगा। अगर ये 70 डिग्री है तो भैया ये भी मेरा 70 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। अब हमसे पूछा है PBQ ये वाला एंगल। तो सर यहाँ पे पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री। तो 70-70 40, ये कितना, 40 डिग्री। PBQ 40 डिग्री का होगा। समझ रहे, एकदम आसान है। कहता है कि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी D है। थ्योरम को ध्यान से देखिए, सीधा पूछा है थ्योरम। उनकी समान सीधी स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना होगा। देखो जी, सीधा रिजल्ट पूछा है। तो ये दो सर्कल है, इनके सेंटर के बीच का दूरी D दिया हुआ है। एक का रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और कह रहा है कि समान सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई बता दीजिए BD। यही ना हम लोग MN निकाले थे, MN का लेंथ बता दीजिए। तो सर MN बराबर ये D दिया हुआ है। MN बराबर क्या बताए थे, रूट अंदर D स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, सॉरी R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा सीधा उत्तर होगा। तो यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और डायरेक्ट भी पूछ लिया है कई बार। तो ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को। ठीक है, दो वृत्तों के त्रिज्याएं 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट
ये वाला सवाल है। अभी न बोले कि न्यूमेरिकल सवाल भी पूछता है भाई साहब, ठीक है। इनके बीच का दूरी दे दिया है और कह रहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये वाला, ये m है और ये n है। mn का लेंथ पूछा है, इसका रेडियस है, चलो किसी को भी कुछ भी मान लो, बड़ा में से छोटा, ये 3.5 है और ये 4.5 है, ठीक है जी। तो सर mn का लेंथ क्या होता है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, mn बराबर होता है √d² प्लस माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही ना बताया है आपको। तो भाई साहब यहाँ पे d के जगह पे क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस 3 और 4 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 100 में 64 गया 36, 36 मतलब 6। तो जो हमारा mn का लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो गया। क्या बोले, डायरेक्ट सवाल पूछता है, सीधा थ्योरम भी पूछता है, न्यूमेरिकल सवाल भी पूछा, फॉर्मूला भी पूछा, सब कुछ पूछता है, इसलिए सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, दो वृत्त, कोई दिक्कत नहीं, दो सर्कल है, ये भी बताया है, एक दूसरे को x पर स्पर्श करते हैं, x पॉइंट पे स्पर्श किया, ठीक है। PQ दोनों वृत्तों को बिंदु P और P, देखिए एक सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यहाँ पे PQ बोला है, हम आप लोग को MN लिखवाए हैं, ठीक है, तो नाम वही रहेगा, जरूरी नहीं है। और रेडियस R और R है, ये बड़ा R और ये छोटा R। तो सर हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं PQ बराबर होता है √4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। हमसे पूछा है PQ स्क्वायर का वैल्यू, तो सर रूट को इधर लाएंगे तो PQ स्क्वायर नहीं बन जाएगा, बराबर 4 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा, है ना। सीधा आगे बढ़ जाइए। दी गई आकृति में PB 20 है, तो सर ये P से B का लेंथ 20 है, AO 15 है, तो सर जो लेंथ AO का होगा वही लेंथ OB का होगा, ये भी हमारा 15 होगा। तो कह रहा है कि तो वृत्त और बिंदु P के बीच न्यूनतम दूरी, ये डिस्टेंस बोला है कि भाई साहब इसका डिस्टेंस कितना, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, केंद्र और बिंदु P के बीच न्यूनतम दूरी। अरे भाई साहब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, और क्या हमें पता नहीं है कि 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, तो ये भुजा 15 है, ये 20 है, तो ये 25 नहीं हो जाएगा, 15 20 25 हमारा ट्रिपलेट नहीं होता है, हाइपोटेनस 25 है तो एक 15 होगा, एक 20 होगा, यही चीज ना है ये, सीधा, और सवाल सीधा है, घुमा के पूछता है। केंद्र O वाले किसी दिए गए वृत्त में केंद्र O पर अधिक कोण का माप 104 डिग्री है, अधिक कोण किधर, अधिक कोण किधर, वृत्त के भीतर बने चतुर्भुज में कोण O के विपरीत कोण का माप क्या होगा, कौन सा 104 डिग्री है, चलो इसी को 104 माने, ये हमारा 104 है। अगर ये 104 है तो परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, बोले सर 52 डिग्री का। अगर परिधि पे 52 डिग्री का कोण बनेगा तो सर आप देख सकते हैं ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बना है,
तो ये 52 डिग्री है, तो ये वाला कोण मेरा कितना होगा? आप बोलेंगे सर आमने सामने के एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180 में आप 52 घटाइए, 180 में 50 घटाइए, तो सर 130 गया, 130 में 2 घटाइए, ये 128 डिग्री। तो यही हमसे पूछा है कि कोण O के विपरीत 128 डिग्री। ये 104 दिया है, तो ये 104 है, इसका मतलब यहाँ जो कोण बनेगा वो 52 डिग्री का बनेगा। केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने के एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। 180 में ये 52 है, तो ये कितना? 128। 4 देखिए, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि दी गई फिगर में BAE 30 डिग्री है, BAE ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, ये लिख दिए 30 डिग्री। उसके बाद ABE ये जो है, ये मेरा ABE ये जो है ये 80 डिग्री दिया है। बोले ठीक है, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, ये 80 डिग्री है, तो DBE, फिर बोला DBE जो ये अंदर वाला छोटा वाला एंगल है, ये 50 डिग्री का है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि एंगल BCE ये छोटा वाला एंगल का वैल्यू आप निकालिए। देखिए, इसमें ट्रायंगल का भी कंसेप्ट लगेगा और इसमें सर्कल का भी कंसेप्ट लगेगा। तो हम चाहते कि इस सवाल को आप बनाइए। 3 एंगल आपका दिया हुआ है और आपको इन तीनों एंगल के सहारे और थ्योरम्स का यूज करके आपको ना BCE तक, इस वाले एंगल तक पहुंचना है, ठीक है। कुछ एंगल हम आपको निकालना सिखा देते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है, बट कुछ आपको हम हेल्प कर देते हैं इसमें, बहुत आसान है। आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। देखिए ABE आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, 2 एंगल दिया हुआ है, 30 से 80 है, तो 80 और 30 आपका कितना हो गया? 110। मतलब ये वाला एंगल को आप 70 मान सकते हैं कि ये आपका 70 होगा, ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि हमें सारा एंगल नहीं निकालना है, हमें जल्दी से जल्दी ना इस वाले एंगल तक पहुंचना है। BCE इस वाले एंगल तक हमें पहुंचना है, ठीक है जी, इस वाले एंगल तक हमें पहुंचना है। अब ध्यान से देखो कि कैसे पहुंचोगे। इसमें 2-3 थ्योरम लगेगा। एक ये वाला थ्योरम भी आपका लगेगा, हम आपको बता दे रहे हैं कि त्रिभुज के 2 अंतःकोण का योग उनके बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये एंगल अगर ये एंगल मेरा A है और ये कोण मेरा B है, तो सर बाहर वाला कोण कितना? A + B का वैल्यू A + B होगा, तो ये वाला भी लगेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको सर्कल वाला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि समान आधार या समान जीवा के एक ही खंड पर बना कोण समान होता है, अभी आपको बताएं, वहां से भी ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस सवाल को आप बनाए कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। यदि किसी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे को 110 डिग्री के कोण पर झुका है, ये PA और PB ना 110 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। तो POA ये तो 90 डिग्री होगा। देखिए, अगर हमसे POA का वैल्यू पूछेगा, POA, तो सर ये POA ये तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है AOB, तो इसको BOA कर देते हैं, BOA ये कितना होगा? ये 110 है, तो ये कितना होगा? 70। यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। कंसेप्ट आप लोग बताया ना, ये इसका कंसेप्ट बताया है, तो ये वाला पूछना चाह रहा है और ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा 70 डिग्री। तो BOA कर लीजिएगा आप उसको PDF में। आगे बढ़ जाते हैं।
कहता है कि बाय बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त में PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया। दिख सकता है PA और PB, PAB ये वाला कोण 55 डिग्री का है, ठीक है। तो OAB ये छोटा वाला कोण कितना का होगा, ठीक है, छोटा वाला कोण कितना का होगा। एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितना का होगा? बोले सर 90 डिग्री का। 90 डिग्री में से ये 55 डिग्री है, तो सर ये कितना होगा? 35 डिग्री ना होगा जी, सीधा ऑप्शन। दिमाग क्या लगाना है इसमें। यहाँ पे पूरा कोण कितना का बनेगा? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री में 55 को इधर सेपरेट कर दिया, तो इधर छोटा वाला कितना का? 35 डिग्री का होगा। 50 30 80 5 5 10 90। आगे बढ़ जाते हैं। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर जो है डाल दिया गया है, ठीक है। ये सीधा सीधा आपका थ्योरम भी है, ठीक है। ये सीधा सीधा थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन A होगा, सीधा आपको याद रखना है, ठीक है। ये सीधा सीधा थ्योरम है। दो बराबर वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से गुजरती है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगा? ये भी हमारा सर्कल का रिजल्ट है कि दो बराबर त्रिज्या वाले सर्कल, दो सर्कल है जिनका रेडियस सेम है और वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। इस वाले सर्कल का सेंटर नीला, वाला सर्कल का सेंटर नीला और लाल वाले सर्कल का सेंटर लाल, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों का रेडियस r बराबर दिया हुआ है 24। दोनों का रेडियस क्या है? बराबर है और एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो उभयनिष्ठ जीवा होगा, जो कॉमन कोड है, जो कॉमन कोड है, ये जो हमारा उभयनिष्ठ जीवा है, इसका लेंथ हमसे पूछता है। तो सर उभयनिष्ठ जीवा का लेंथ बराबर आपको याद रखना है, क्या होता है लेंथ बराबर क्या पूछा है? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, हाँ वो होता है √3 × r, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ये भी प्रूफ होके आया, ऐसे नहीं आया। ये जो कॉमन कोड है रेड वाला, ये दोनों ही सर्कल में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इस जीवा का लंबाई क्या है? तो √3r। r हमारा क्या है? इनका रेडियस है। तो सर इसका रेडियस कितना? 24 है, तो ये 24 √3 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन कोड, इसका लेंथ हो जाएगा, इस वाले जीवा का लेंथ। सीधा याद रखिएगा, ठीक है, कि दो सर्कल है, ठीक है जी, ये दोनों का रेडियस समान है, दोनों का रेडियस क्या है? r है, ठीक है। ये कॉमन कोड AB है, तो जो AB का लेंथ होगा, AB बराबर √3 × r होगा। याद रखना है, सीधा सवाल आता है।